हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाई के क्लासरूम में। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 विथ इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड फार्मूलाज देखेंगे और इन पॉइंट्स और फार्मूलाज का यूज़ करके पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। साथ ही साथ इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 को भी जो है सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या सीखेंगे इस एक्सरसाइज में, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने पेयर बनाए थे, कंडीशन को जो है कंडीशन से जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्रिएट किए थे या फिर बनाए थे। ओके, सो इसमें जो है हम उसके सॉल्यूशन देखेंगे कि व्हाट विल बी द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। ओके, तो वहाँ पर क्या था, हमारे पास 3 केस बन रहे थे जब हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो पेयर के 3 केस कैसे क्या बन रहे थे, या तो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी एक पॉइंट पे, या लाइन से जो है आपकी पैरेलल थी, या फिर लाइन से आपकी कोइंसिडेंट कर रही थी। ओके, क्योंकि पेयर है लीनियर इक्वेशन की तो 2 लाइंस बनेंगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो और उसके 3 पॉसिबल केस ये थे। ठीक है, तो 3 पॉसिबल केस हैं तो इसके सॉल्यूशन भी जो है 3 होंगे। ठीक है, 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, जो भी पेयर होगा हमारा लीनियर इक्वेशन का, तो वो क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, सॉल्यूशंस का बिहेवियर क्या होगा वो हम देखते हैं। तो मान लिया हमारा पहली इक्वेशन ये है लीनियर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0। सेकेंड हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन को लिखने का। ओके, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके जो ये है क्या है, कोफिशिएंट है एक्स के वाई के और ये कांस्टेंट जो है, ठीक है, इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे और उससे जो है हम सॉल्यूशन का बिहेवियर या करेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला केस आता है, देखिए अगर, ठीक है, इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो ये आपकी कोई 2 लीनियर इक्वेशन है। तो अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो आपके b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आता है तो क्या होगा, ये केस होगा आपका पहला वाला जहाँ पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे कि इनके जो रेशियोज हैं वो इक्वल नहीं आने वाले हैं। ठीक है, और क्योंकि ये लाइनें एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका क्या होगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। ओके, जो कि आपका यूनिक होगा, मतलब आपका केवल एक सॉल्यूशन होगा इस केस में। ठीक है, व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 1 पॉइंट। सॉल्यूशन क्या होता है आपका, यानी x और y की वैल्यू। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे जो x और y की वैल्यू होगी वही जो है इस पेयर्स का सॉल्यूशन होगा। क्योंकि ये केवल एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो सेकेंड केस देखते हैं। अगर आपका a1 अपॉन a2 हो, b1 अपॉन b2 के इक्वल हो, c1 अपॉन c2 के इक्वल हो, ठीक है, तो ये रेशियोज इक्वल हों तो आपका क्या होगा, लाइंस क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो कोइंसाइड करने में क्या होता है कि आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन नहीं है। देखिए यहाँ पे केवल एक पॉइंट पे मिल रही थी तो यहाँ पे एक एक्स और वाई की वैल्यू होगी। अब ये टोटली एक दूसरे के ऊपर है यानी कोइंसाइड कर रही हैं, तो इसके हर एक पॉइंट, लाइन के हर एक पॉइंट पे इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेंगी जो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसके असंख्य सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम तीसरा केस देखेंगे। तीसरे केस में क्या होता है, अगर a1 a2 इक्वल है b1 b2 के, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में होगा कि हमारी लाइन से क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, और पैरेलल लाइन से के केस में क्योंकि ये लाइन से एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो कहीं पर x और y की वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, तो इस केस में क्या आपका हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ओके, तो ये 3 जो मैंने अभी बताए हैं केस, ये आपको जो है याद रखने हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे तो आगे सारे क्वेश्चन तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर भी चलते हैं। जो अभी हमने टेबल देखी थी तो वो तो आप याद रखेंगे ही, साथ में आपको ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखने हैं। ओके, सो ये पॉइंट क्या है आपका, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन एंड डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जब पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दिया होगा उसमें पूछा होगा कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए इफ़ लाइन इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट। ठीक है, अगर आपकी लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, जो हमारा पहला केस था।
ठीक है, जो हम कैसे निकालेंगे, रेशियो से पता लगा लेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इन दिस केस। ओके, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर लाइन से एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, केवल एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो इसके क्या होते हैं, केवल यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है। और अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो वो आपका जो भी पेयर है इक्वेशंस का वो आपका होगा कंसिस्टेंट पेयर होगा। ओके, सेकंड केस, अगर लाइन्स आपकी पैरेलल हैं, ओके, तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं बनते हैं, पैरेलल लाइंस के कोई सॉल्यूशन नहीं बनते हैं, जो अभी हम पहले देख चुके हैं। तो आपका पेयर होगा जो इक्वेशंस का, उसे क्या कहेंगे हम, इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, सॉल्यूशन ही नहीं है तो कंसिस्टेंट कहाँ से हो सकता है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है तो भैया कंसिस्टेंट होगा, आपका कोई सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा है तो कंसिस्टेंट होने की कोई मतलब ही नहीं होता है, तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। थर्ड केस आता है आपका कोइंसिडेंट का, जब लाइन आपकी कोइंसिडेंट कर रही है तो उस समय क्या होंगी, मतलब आपका वो दोनों लाइन से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो इक्वेशंस का पेयर क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो यही तीन चीज़ें जो है आपको पूछी होंगी इस पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं कि आपका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या आपका नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग उसके करस्पॉन्डिंग हम ये भी देखेंगे कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर डिपेंडेंट है। तो करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन दी है, इससे पहले हम जो है लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उसे फिर ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, जो कि हम 3.1 में भी कर चुके हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं पूछा है फिलहाल। तो इसका पहला पार्ट मैं करूँगा, सेकंड पार्ट जो है वो आप अपने से बनाएंगे। ओके, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, तो वो आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स में जो है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स, ओके, क्लास 10, ओके, सो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took the part in the quiz. ओके, को क्लास 10 के 10 बच्चे जो हैं आपका क्या कर रहे हैं, क्विज में पार्ट ले रहे हैं। तो मैंने मान लिया नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, x है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, y है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमारी, पहली इक्वेशन ये बन गई कि 10 स्टूडेंट है, तो यानी बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिला के कितना है आपका 10 है। ठीक है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 10 को इधर ले लिया। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई और पहली कंडीशन भी बन गई। सेकंड कंडीशन इन्होंने दी है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ इक्वल्स टू 4 मोर देन किससे, बॉयज़ से। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो इन सबको भी एक ही साइड ले जाएंगे, तो x का x हो गया, y इधर आएंगे तो माइनस वाई हो गया, प्लस 4 इधर है ऑलरेडी, तो इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई है, अब हमें इसे ग्राफ में ड्रॉ करना है, और ग्राफ में ड्रॉ करना है तो मेरे को इसमें कितना चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए इसके लिए, और 2 पॉइंट्स इसके लिए चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। ओके, तो ठीक है, तो पहला है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 वाली इक्वेशन। ठीक है, इस साइड, दूसरी साइड मैं लिख दूंगा x वाई इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। ठीक है, इसको लिख लो या इसको लिख लो, बात एक ही है। तो सबसे ईजी तरीका मैंने क्या बता रखा आपको, जब आपको पॉइंट्स निकालना है तो आप पहले एक बार x की वैल्यू 0 रख लीजिए, या फिर y की वैल्यू 0 रख दीजिए, फिर उसके बाद। ठीक है, तो पहले क्या रखेंगे हम, x की वैल्यू 0 रखेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। ओके, x को इधर भेजेंगे, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10।
ओके। तो x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते थे, यानी 10 से कम कुछ भी रख दो इसमें। x की वैल्यू 2 रख दो, 4 रख दो, या फिर 6 रख दो, ठीक है। तो सेकंड में मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू 0 रख दूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 10 आ जाएगी, ठीक है। एक और वैल्यू भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कितने वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू 2 रख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। तो 3 पॉइंट निकाल दिए हमने 2 की जगह, ओके। तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एट लीस्ट आपको 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, ओके। तो मैं पहले देख लेता हूँ 0,10, ठीक है। x की वैल्यू 0 किस में होगी आपकी, y एक्सिस में, तो 0 इसमें होगी, y की वैल्यू 10 के आसपास है, तो यहाँ मान लेता हूँ कि 10 यहाँ कहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ कहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 0,10, ठीक है। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 x एक्सिस में होगी, ठीक है। तो y मान लीजिए x की वैल्यू 10 यहाँ कहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, तो 2 पॉइंट मिल गए हमारे। तो इन दो को ऐड कर दीजिए, तो ये आपकी पहली इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 वाली, ओके। तो तीसरा पॉइंट भी आप देख लेते हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू मान लीजिए 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो ये आपको ग्राफ्स में कर रहा है, यहाँ पर तो मैं ऐसे आपको सिंपली मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू 10 यहाँ पर है, तो यहाँ कहीं 8 भी होगा, ठीक है। तो ये ऐसे करेंगे, ये आप वर्टिकल आएंगे, तो यहाँ कहीं ये आपका पॉइंट हो जाएगा 2,8, ठीक है। हो गया सिंपल। सेकंड में यहाँ पर भी देख लेंगे x और y की वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे 0 मान के नहीं करते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है, हम कुछ और मान लेते हैं। क्या करें, x की वैल्यू चले सीधे 2 मान लेते हैं, तो x की वैल्यू 2 मानेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, ओके। x की वैल्यू आप 3 मान लेते हैं, x की वैल्यू 3 मान लेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 + 4 7, ओके। तो x 2 पॉइंट्स मिल गए, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, तो यहाँ कहीं 6 होगा। तो ये थोड़ा मैं वो कर रहा हूँ, कैसा रफ वर्क कर रहा हूँ, मतलब ग्राफ्स में नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा जो मेन वो है कि आपको समझाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,6, और सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका 3,7, तो 3 इसका x का कहीं यहाँ होगा, और 7 ये आपका 6 था पॉइंट, तो 8 ये था, तो 7 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये अगर आप मिलाएंगे तो ये आपका आ जाएगा इस लाइन पे ही आ जाएगा, ओके। तो ये 2 पॉइंट हो गए, 3,6 और 2,6, इन 2 लाइंस को मिलाते हुए आप खींचेंगे तो ये आपकी लाइन खींच जाएगी, ठीक है। तो आपको ग्राफ्स का यूज करना है। ये पॉइंट जो आपका इंटरसेक्ट का पॉइंट आएगा, ये आपका आएगा 3,7, यही आपका सॉल्यूशन है, ओके। तो ये जैसे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, जब आप ग्राफ्स में ड्रॉ करेंगे तो आपका ये जो पॉइंट होगा, ये x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, आप करके खुद से करके ग्राफ्स में, तो आपको यही पॉइंट मिलेगा। आप यहाँ पे कुछ और वैल्यू भी ले लीजिए, ठीक है, x की 4 वैल्यू ले लीजिए, y की 8 वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे 4,8 में भी आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपका इंटरसेक्ट वाला 3,7 ही निकलेगा। तो इसके सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे, 3,7। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो यानी आपके बॉयज़ कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, और गर्ल्स कितनी है क्विज के लिए, 7 है, ओके। तो दोनों मिला के 10 हो गए, टोटल 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और गर्ल्स की वैल्यू कितनी है, 4 ज़्यादा है बॉयज़ की वैल्यू से, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकेंड वाला पार्ट भी करेंगे, जो कि सिमिलर है, सेम ही केस है, पिछले पूरे एक्सरसाइज में हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।